नॉक निकालेंगे, जो भी हो एचपी कम होने के कारण वो नॉक हमें देखने को मिला। क्योया उनके पास एंगल अच्छा था क्योंकि इस रिज से ऊपर जाते हुए व्हीकल में आपकी पूरी बॉडी दिखती है और उस चीज के चलते इनफैक्ट काफी अच्छे तरीके से उन्होंने वो नॉक निकाला। बट ग्रेविटी को आगे भेजा गया था कि आप देखिए कंफर्मेशन कर सकते हैं, बट आसपास वो व्हीकल्स की आवाज जो आ गई उस रीजन से ग्रेविटी रुक नहीं पाए। बट वाइपर जीटी के ऊपर और ज्यादा प्रेशर डालते हुए, हालांकि अरमान वो गिरे जरूर थे लेकिन वापस उठे और उठते ही वाइपर को खत्म किया है उन्होंने। इस समय क्लच गॉड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो सकता है। जस्ट नीड्स टू अंडरस्टैंड कि पीछे उनके खिलाड़ी अभी भी है, वो गाड़ी से प्लेयर निकला ही नहीं था, डाउन ही नहीं हुआ था, वो उस डायरेक्शन में ही देखते रह गए। गॉड्स अब वो इस पूरी फाइट का हिस्सा बनना चाहते हैं, बट देन देयर इज आइकू सोल और उन्हें आता देख करके सारी टीम साइडलाइन से हट चुके हैं। 100 में उनके द्वारा ज़ेरेफ को खत्म किया गया और एक और टीम अब फाइनली थैंक यू टाटा बाय बाय बोलेगी आज के दिन के लिए और वो है रेकनिंग। बट लुक एट दैट, गॉड्स रेन हंटिंग के लिए ये वल्चर्स तैयार है। मान्या को फिलहाल वहां पे डाउन किया गया है गॉडसन की तरफ से और बहुत ही चालाकी भरा मूव था ये। थर्ड पार्टी करने आए थे आइकू सोल, लेकिन उनको परेशान करके चले गए गॉड्स रेन और टीम जेली की भी यहाँ पे एंट्री हो जानी। ये सारी चीजें आइकू सोल के लिए ज्यादा आसान में देख नहीं पा रहा, हालांकि टीम जेली उनको भी समझना, लेकिन जस्टिन वो नाम रहेगा जो कि उस फिनिश पॉइंट को अपने नाम करेंगे। तो टीम जेली को और इंतजार करना पड़ेगा उस फिनिश के लिए, लेकिन मान्या के रूप में वो फिनिश पॉइंट हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। निंजे को भी वहां पे डाउन किया जा चुका है, काफी सारे यहाँ पे शॉट्स लिए जा रहे हैं और ऐसे में वो कौन सा नाम रहेगा जो कि आखिर तक हमें सर्वाइव करता हुआ देखने को मिल जाने वाला है। आइकू सोल एक एक करके अपने प्लेयर्स को गवाते हुए 40 लोग एकदम से देखते ही देखते, बट क्या इस सब के बीच में कार्निवल का सफाया हुआ? जी नहीं, केनाइन अगली टीम फॉलो अप करी है। कार्निवल भी इनफैक्ट मुश्किलों में बहुत ज्यादा बंद करके बैठ चुके। देखिए लमाओ इंस्टेंटली नॉक फिनिश इस पूरे मौके पर निकालते हुए। इनसाइड का कंट्रोल पाना, ये रीजन हो सकता है कि 15 सेकंड में हमें अगला सर्कल बनता हुआ देखने को मिलेगा। इसी के कारण इस फाइट को थोड़ा रोक दिया गया है। कार्निवल गेमिंग एक बार फिर से गुजरात टाइगर के अगेंस्ट जाते हुए गॉड्स को फिलहाल वहां पे परेशान किया जा चुका है। कार्निवल गेमिंग तो मुझे लगा पहले पल से ही अलग अलग टीम को जाके बाहर कर रहे हैं और अगला नाम वो गुजरात टाइगर का था। कार्निवल ने लेकिन अपना एक खिलाड़ी गवा जरूर दिया था, हालांकि 10 पॉइंट्स उनके अब उनको VXT के साथ लेकर के आते हैं। एडमिनो व्हाट हैज हैपेंड? खुद को सेफ रखना होगा, व्हीकल आ चुका है उसके अंदर बैठ करके जाना था लेकिन वो सही समय पर केटी नहीं कर पाए। जॉनसन की भी एचपी काफी कम हुई है। स्पॉट डाउन करने की कोशिश, रेड्रॉस नथिंग टू लूज, लूसीफर ऑन द अदर साइड, लेकिन ये फिनिशेस सारंग उठा रहे हैं RNTX के। मौका वहां पे मिला, एंगल मिला और उसका पूरा फायदा उठाया गया। सेम पंक दो खिलाड़ी अब यहाँ पे सुरक्षित, जिनके पास वो कवर हमें देखने को मिल रहा है। सर्कल भी आपको मिल गया लेकिन गवा दिया आपने अपने दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को। अब इन दो प्लेयर्स के साथ क्या वो एवरेज या फिर उस सेकंड डिनर तक पहुंचा जा सकता है, वो देखने वाली बात होगी। बट इसी बीच अगर आप देखें तो फिनिश फीड में जो हलचल है एकदम से हमें अब देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न साइड का ये सर्कल का शिफ्ट ईस्टर्न साइड की टीम को परेशान करके जाने वाला है। VXT जो कि अभी तक स्लो थे वो फिलहाल सर्कल के बाहर है, उन्हें ओपन से आने की जरूरत पड़ने वाली है जहां पे कई सारे नाम है जो कि उनके रोटेशन को रोक सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। लुक एट पंक, पंक को देखिए, वो कॉल्स, वो फोकस जस्ट अभी अभी उनका जस्ट बना एकदम से, बिकॉज ही नोस के सिम्प यहाँ पर उनके साथ है। हर एक कॉल, हर एक कॉन्वर्सेशन प्रॉपर होनी पड़ेगी। स्प्रे गॉड इनफैक्ट अभी अभी उन्होंने, उनकी टीम ने इनफैक्ट फिनिशेस उठाए थे। सारंग थे जिन्होंने वो एक फिनिश उठाया था हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का, के खिलाड़ी का, जो रेड एक्सट्रॉस को मिल सकता था, लेकिन नहीं। अब वर्सेटाइल फाइट्स में आ रही है और फाइट्स में इस तरीके से आ रही है कि GDR के प्लेयर्स उन पर प्रेशर बना रहे हैं। जोकर के ऊपर इनफैक्ट थोड़े बहुत शॉट्स आए। मैं यहाँ पे बस देखना चाहता हूँ दो तरीके के एक्शन। एक तरफ हमने कार्निवल को देखा जो कि बैक टू बैक परेशान किए, चलिए उस पर विस्तार में बात करेंगे, बट फिलहाल इस पावर को यहाँ पे स्पॉट किया गया। फाइनली जोकर वो नॉक यहाँ पे निकालेंगे, काफी दूर है इसलिए फिनिश करके जाना यहाँ पे आसान होगा नहीं। डोमिनेशन में हमें जस्टिन भी आते हुए देखने को मिल रहा है। इस खिलाड़ी ने तो बहुत परेशान किया है ओवरऑल। अगर आप फिनिशेस के काउंट पे देखेंगे तो गॉड साइन से सबसे ज्यादा फिनिशेस जस्टिन ने ही निकाले हैं। हालांकि विंडगॉड वर्सेस बॉट आर्मी बहुत समय से एक दूसरे के सामने है, लेकिन अभी तक वो परिणाम हमें आता हुआ देखने को मिला नहीं है इन दो टीम्स के बीच में। ये बैटल धीरे धीरे बन रहा है और इस बैटल ग्राउंड में ये बैटल अभी भी पनपता हुआ।
विंगॉर्ड के पास अच्छा खासा एडवांटेज है, बट मोस्ट प्रोबेबली अभी वो प्रेशर बनाने के बाद सर्कल का भी वेट वाह। करेंगे। हालांकि ये ग्रेनेड काफी अच्छा ये ग्रेनेड इनफैक्ट हुआ और विंगॉर्ड के 2 खिलाड़ी टेक डाउन हो चुके हैं। बॉट आर्मी से शायद उन खिलाड़ियों को ये उम्मीद थी नहीं, लेकिन साइड लाइंस में पंक भी इनफैक्ट इस पावर को पिक करते हुए इन्फिनिटी रिवाइवल चाहिए उन्हें लेब्रॉन से, बट स्कारी जॉर्ड को देखिए कितना आगे आ चुके हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक दे हैव द सर्कल बट दे डोंट हैव द मैन एडवांटेज, और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी बन सकता है इस गेम को उनका बनाने में या उनके लिए बिगाड़ने में। वीएक्सटी उनकी तरफ जो आए एक एक करके अपने प्लेयर्स गवाते ही चले गए, और ऐसे में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जो 2 खिलाड़ी थे उनको बहुत फायदा हुआ। लेकिन ये ग्रेनेड एक्वानॉक्स हम जानते हैं कि काफी कमाल के वो ग्रेनेड्स फेंके जाते हैं, लेकिन पीछे से वो शॉट ओजी की तरफ से वीएक्सटी इस मैच से हमें बाहर होते हुए देखने को मिल चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि आज भी वो 100 का आंकड़ा जो क्रॉस करना चाह रहे थे वीएक्सटी उस पे कामयाब नहीं हो पाए। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को इसका जरूर फायदा होगा क्योंकि वो ग्रेनेड्स आ रहे थे एक्वानॉक्स की तरफ से। दूसरी तरफ अगर आप देखें वाइल्ड फैंग के सेंस से वो भी कुछ अच्छे नॉक्स यहाँ पे अपने लिए निकालते हुए। कार्निवल अभी भी जीवित, 97 अंक उनके हो चुके हैं, 97 प्लेसमेंट पॉइंट्स थोड़े से बनेंगे तो वो वीएक्सटी को पीछे कर देंगे। अगर एक चिकन आया और फिनिशेस और आए तो वो आज के दिन का अंत करेंगे पहले पायदान पर। एक अलग सपना लेकर के कार्निवल के खिलाड़ी हेक्टर अपनी टीम को लेकर के आगे बढ़ते हुए, और हेक्टर का जो सपना है आई एम प्रीटी श्योर सोहेल शेख जो कि हेक्टर के पीछे का इंसान है उसका भी वही सपना है। लेकिन इस समय आरू के अरमान वाइपर को टेक डाउन करते हुए गॉब्लिन के ऊपर विस्गॉड आ चुके हैं। गॉब्लिन के हाथ में ग्रेनेड, डीबीएस के ऊपर वो आए, विस्गॉड को स्पॉट किया, देयर इट इज, गॉब्लिन गेट्स टेकन डाउन। ओरंगुटैन इस फाइट के लिए पूरे तरीके से तैयार थी, और इतना तैयार थी कि आते ही कार्निवल पे एक फुल स्टॉप लगा दिया है। ओजी के पास यहाँ पे नंबर्स है और उसका वो पूरा फायदा उठाएंगे इस मैच में। उस चिकन डिनर की तरफ जा सकते हैं। बॉट आर्मी स्पोर्ट्स की तरफ अगर आप देखें तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो ग्रेनेड कर रहे हैं, बैक टू बैक वो ग्रेनेड कनेक्शन देखने को मिला। आतंकी वो ग्रेनेड आखिर फेंका गया जिसका नतीजा वो फिनिश के रूप में हमें इनके पास आता हुआ देखने को मिल चुका है। 5 टोटल फिनिशेस, टॉप 3 टीम्स हमारे आंखों के सामने। ओजी जिनके पास वो नंबर्स हैं इंक्लूडिंग वाइल्ड फैंग, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक केवल 2 खिलाड़ियों के साथ ये ग्रेनेड बाउंस करके ऊपर चला गया, नहीं तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस लॉबी से बाहर हो सकते थे। ये ग्रेनेड्स अब वाइल्ड फैंग्स की तरफ से भी किए जा रहे हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बीच में फंस चुकी है, स्प्लैश डैमेज, एंड द नेक्स्ट वन डज इट, एंड हु इज द प्लेयर? ट्रेस गॉड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अब एक प्रॉपर 4 वर्सेस 4 बैटल है। ट्रेस गॉड को आगे जाने की अनुमति है, पीछे से 3 खिलाड़ी होंगे, और ओरंगुटैन, वाइल्ड फैंग्स। अब इस जंगल में कौन ज्यादा वाइल्ड होगा? क्या वो एप्स हैं जो शिकार करने को तैयार हैं, या ये फैंग्स हैं जो अपने चपड़े में ये चिकन डिनर लेंगे? सर्कल का एडवांटेज अगर आप देखें ओशन ओजी के पास हमें देखने को मिल रहा है। वाइल्ड फैंग को आगे आना पड़ेगा स्मोक का इस्तेमाल करके। वाइल्ड फैंग धीरे धीरे करके आगे हमें जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। 2 अलग अलग डायरेक्शन से हमें वाइल्ड फैंग के प्लेयर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। ओजी के पास एडवांटेज है उस कवर के रूप में, इस रिच के रूप में, जिसके पीछे से वो स्पॉट कर सकते हैं प्लेयर्स को। एक प्रॉपर 4v4 का एक्शन। ओजी ने भी अभी तक उस चिकन डिनर का स्वाद नहीं चखा। ओवरऑल स्टैंडिंग में जो कमबैक की स्टोरी वो रचना चाह रहे थे अभी तक वो कामयाब हुए नहीं है। लेकिन वाइल्ड फैंग इस मैच में क्या खूब खेला गया इनकी तरफ से। ओवरऑल फिनिशेस में भी काम किया गया और उस चिकन डिनर की तरफ भी शायद काम किया जा सकता है इस मैच में। सारे प्लेयर्स जीवित है दोनों टीम से, 4 वर्सेस 4, और बीच में एक रिज के इस पार या उस पार ये चिकन डिनर जाएगा। ट्रेस गॉड के ऊपर एक ग्रेनेड किया गया है, सेंसियो स्काउट को डैमेज उस ग्रेनेड का पड़ा। आतंकी की तरफ को भी एक ग्रेनेड आता हुआ सैफ साइडलाइन से देख रहे हैं, बट ये ग्रेनेड आरू का स्काउट को टेक डाउन करेगा। मैन एडवांटेज ओरंगुटैन के पास है। इट्स अ बैटल ऑफ थ्रोएबल्स, बट व्हिच टीम इज गोना थ्रो बेटर? इट्स अ बैटल जो एक माइंडसेट डिटरमाइन करेगी। आरू मूव्स फॉरवर्ड, ही गेट्स टेकन डाउन। लुक एट एकेओपी, ही जस्ट कम्स आउट सेफ, उन्हें किया जाएगा पैक, एंड देयर इट इज। लुक एट ओरंगुटैन, दे नो इट, they enjoy it. This is a game of destiny, and orangutan is one of the destined. कमाल का मैच हमें देखने को मिला है ओजी की तरफ से। दे रहा है क्या दुरुस्त आए वो तो कल के दिन में हमें जरूर पता चलेगा, लेकिन एक उम्मीद
एक होप के साथ हमें कल के दिन पे ये टीम आते हुए देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ओवरऑल स्टैंडिंग में जो कमबैक की डिमांड थी वो इस मैच के बाद हमें जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन वाइल्ड फैंग, क्या कमाल का फिनिश बना ये मैच था, स्पेशली रेस गॉड, उन्होंने अपना काम कमाल तरीके से किया। ग्रेनेड जिस तरीके से इन दो टीम्स ने एक दूसरे के ऊपर फेंका, वो बस एक डिसीजन था कि किन के पास ज्यादा ग्रेनेड्स है उनको उतना फायदा हो सकता है। ये गेम कमाल था, क्या ही अलग तरीके से